जब भी आप अल्लाह से दुआ मांगा करें या अल्लाह की कोई इबादत करने का मौका मिल जाए या आपको सखावत करने का, खाना खिलाने का, किसी के काम आने का, कोई भी नेकी करने का मौका मिले ना, तो आप कुछ बातें अपने ज़हन में ज़रूर पाल लें। सबसे पहले तो ये देखें कि मेरे इस अमल को मेरा अल्लाह देख रहा है और मैं ये अमल जो है अपने अल्लाह की तौफीक से कर रहा हूँ। मेरे अल्लाह ही ने मुझे इस काम के लिए चुना है। मेरा अल्लाह मेरे ज़ाहिर बातिन को देखते हुए मेरे अल्लाह ने मुझे दुनिया में मौका दिया है कि मैं दुनिया में अपने आप को पाक कर लूँ, क्लियर कर लूँ, नीट क्लीन कर लूँ। जैसे हम बाथरूम में नहाते हैं, धोते हैं, गंदगी को साफ करते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं, बालों को बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, तो हम कितनी चीज़ें अपनी जो है ना वो ज़ाहिरन हम जो है ना उनसे हमारे छुटकारा मिल जाता है। तो इसी तरीके से आप ये तसव्वुर करके नेकी को ना अंधाधुंध करना शुरू ना कर दिया करें। आया वुज़ू किया, इबादत शुरू कर ली या कोई भी नेकी ऐसे मौका, हाँ वो भी ठीक है, बुरा वो भी नहीं है, लेकिन अगर आप एक कॉन्सेप्ट सोच लेकर आप नेकी को करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर जान डाल देंगे, उसके अंदर रूह फूंक देंगे। आप उसको जो है ना जैसे यानी किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर देते, आप इस तरीके से अपनी इबादत को करेंगे, दुआ मांगेंगे, कोई अमल करेंगे ना, तो आपको उसका इतना फायदा होगा कि आप थोड़ी मेहनत से आप 40 साल की इबादत करने के बजाय आपको एक दुआ से, एक ही इबादत से वो फायदे, वो नतीजे हासिल हो जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। हमारे अमलों में ना रूह नहीं है, जान नहीं है, ताकत नहीं है। तो आप किसी भी नेकी करने से पहले एक तसव्वुर पैदा करें। अब फिर क्या करें, आप ये कहें कि मैं फ़कीर हूँ, मेरा अल्लाह गनी है और मैं फरियाद करने वाला हूँ और मेरा अल्लाह फरियादों को सुनने वाला है। और अल्लाह के सामने मसनूई तौर पर भी अगर आपके अंदर खौफ पैदा ना भी हो ना अल्लाह का, आप एक्टिंग करें, आप ड्रामा करें, आप जो है ना उसकी कॉपी करने की कोशिश करें, आप जानबूझकर जो है ना बनावटी तरीके से अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करें, शिवरिंग पैदा करें, अपने जिस्म को जो है ना वो इस तरीके से कपाएं, डराएं, अपने आप को डराएं कि क़यामत का मंजर है, जिस्म कांप रहे, क्योंकि क़यामत तो आनी है और उसमें इंसान इतना डर रहा होगा कि अपने बाजू को, उंगली को काटेगा, पूरा बाजू खा जाएगा। अपने गुनाहों को, जो बड़े बड़े हमने अपने छुप कर गुनाह किए हैं, लोगों का हक मारा है और पता नहीं कौन कौन से कबीरा गुनाह हमने अपनी जिंदगी में किए हुए हैं, उन गुनाहों का अपने दिल में तसव्वुर लेकर उससे अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करें और फिर आप मस्कीन बनने की कोशिश करें, सवाली बनने की कोशिश करें। आपके पास जितना भी माल है, दौलत है, पैसा है, ताकत है, हुस्न है, जवानी है, ओहदा है, आप इन सारे तसव्वुरात को ज़हन से निकाल कर अपने आप को इंतहाई यतीम, मस्कीन, सवाली, फकीर, ये जो कशकोल लिए फिरते हैं ना फकीर, इनमें से हजारों लोग ऐसे होते हैं जो असल फकीर नहीं होते, ये सिर्फ एक्टिंग करते हैं और एक्टिंग से इनको जो है ना लोग सदका, खैरात, ज़कात दे देते हैं। तो हम भी अल्लाह के सामने शुरू में हमें लगेगी कि ये एक्टिंग है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी कैफियत को पैदा करना शुरू कर देंगे। और जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, तो बच्चे छोटे होते हुए नमाज की ना एक्टिंग करते हैं, फिर वो गलत नमाजें पढ़ते हैं, इधर उधर देखते हैं, तोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, खेलते हैं। ऐसे ही हम शुरू में जब अपने अंदर कैफियत को पैदा करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो सारा हमें लगेगा ड्रामा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह हमारे उस अमल को कबूल करना शुरू कर देगा कि ये मेरे साथ जो है ना अपना ताल्लुक बनाना चाहता है। हम किसी भी बड़े आदमी से कोई ताल्लुक बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम कई ड्रामे करते हैं, उनके खाने पकाते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, उनको इज्जत करते हैं। तो आप अल्लाह के साथ भी, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ये शैतान आपके अंदर वसवसे डाले, ये लोग आपके ऊपर बातें कसें, आप ये ड्रामा जरूर किया करें, एक्टिंग करें। और एक्टिंग करते करते आप जो है ना गिड़गिड़ाने की कोशिश करें और जो है ना आप अपने आप को इंतहाई बड़ा मुजरिम तसव्वुर करें, अपने आप को जिल्लत के गढ़ों में डूबा हुआ देखें। ये कैफियत है। आप एक सहरा के अंदर भूखे प्यासे और बिल्कुल बेयारो मददगार हैं, उस हालत में जैसे कोई इंसान अल्लाह को पुकारता है, उस कैफियत को अपने अंदर पैदा करें। और आप यूं समझे कि जिंदगी की सारी मुसीबतों में आप घिरे हुए हैं और उस मुसीबत ज़दा इंसान का पुकारना किस तरीके से होता है, उस तरीके से अल्लाह को पुकारने की, रोने की, गिड़गिड़ाने की, झुकने की और गिरने की, और जो भी आपसे एक्टिंग हो सकती है ना, आप उस तरीके की अपने अंदर कैफियत पैदा करें और
अल्लाह को पुकारें दुआओं में, इबादत से पहले आपकी गर्दन झुकी हुई हो, अपने जिस्म को झुका लें। आप जैसे सजदे में देखिए, सबसे खूबसूरत अमल सजदे का क्या है कि उसमें इंसान की सारी चीजें अल्लाह के सामने झुक जाती हैं। झूठे मूठे मसनूई आंसू को पैदा करें, आप जबरदस्ती कूड़ी मुच्ची झूठा मूठा रोने की कोशिश करें। आप अपने सारे जिस्म को जो ना, जैसे इंसान जैसे किसी बड़े चौधरी के पास किसी बड़े जो ना अपना मुकदमा लेकर जाता है ना, उसे कहता है जी कि मेरी मदद करो, और उसके पाँव में गिर पड़ते हैं। इसी तरीके से आप अल्लाह के सामने अपने आप को जलील करवाएं। आप अपने आप को यूं समझे कि आप जिल्लत के गढ़ में डूबे हुए हैं और अल्लाह के अलावा आपको इस जिल्लत में से कोई निकालने वाला नहीं है। अपनी नाक, अपने चेहरे के ऊपर औलिया अल्लाह कभी कभी ऐसा भी करते थे कि अपने चेहरे के ऊपर जमीन की मिट्टी उठाकर डाल देते थे। जैसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जन्नत दुनिया से जाने का वक्त आया ना, तो उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर जमीन से मिट्टी उठाकर अपने चेहरे पे डाली कि अल्लाह तुझे खाक आलूद करे, अगर अल्लाह ने तो माफ ना किया तो फिर तेरा क्या बनेगा उमर। तो आप हमने कभी अपनी जिंदगी में अपने चेहरे को मिट्टी से जो है ना वो मैला किया है? यानी अल्लाह के लिए अपने आप को इस हद तक जो है ना वो आजिज बना दे, चेहरे पे मिट्टी डालें, सर पे मिट्टी डालें। जिंदगी में एक आध दफा ऐसा अमल कर जरूर करें आप। ये ना एक ऐसी मेहनत कोशिश है, एक ऐसा तस्वर है जो औलिया अल्लाह पहले करवाया करते थे। आज के दौर में तो हम अपने कपड़ों पे नहीं मिट्टी पड़ने देते। कोई जाए नमाज, कोई मस्जिद के अंदर कोई मिट्टी वाली जगह हो, वहां पे हम खड़े होना पसंद नहीं करते, नमाज छोड़ देते हैं। तो आप अल्लाह के सामने इन कैफियत के सामने साइल बनकर खड़े हों, अल्लाह से अपनी बख्शिश मांगे, माफी मांगे, अपने आप को इस हद तक गुनाहगार, मुजरिम और नाफरमान और बुरा और कसूरवार और जिल्लत में डूबा हुआ, मुसीबतों में फंसा हुआ, परेशान हाल, नदामतों में डूबा हुआ, इस कैफियत के साथ आप अपने आप को अल्लाह के सामने पेश करें, दिल को पेश करें, तो आप देखिएगा कि अल्लाह के यहाँ इसकी कितनी कीमत लगती है। ये भी एक मेहनत है, ये भी एक कोशिश है। लोग दुनिया में पैसा कमाने के लिए फिल्मों में, ड्रामों में किस तरीके की आला लेवल की एक्टिंग करते हैं, और फिल्मों के और ड्रामों के लिए लोग अपने आप को मिट्टी में भी रुलाते हैं, मैले कपड़े भी पहनते हैं, गंदगी में भी लेके जाते हैं, और पता नहीं कौन कौन से काम उनको करने पड़ते हैं कि उसके बदले में उनको पैसे मिलते हैं। अगर दुनिया में एक्टिंग के पैसे मिल सकते हैं तो आप अपने अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को बनाने के लिए अपने अंदर की इस तरीके की एक्टिंग को पैदा करें जो आपको पॉजिटिव साइड की तरफ ले जाए। तो हमारे दिल चौंके सख्त हो गए, हम इन सारी चीजों से बहुत दूर हो गए, हम दुनियादार बन गए। तो आप जब अल्लाह के साथ इस तरीके की अपने ताल्लुक को बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको अल्लाह के यहाँ एक फकीर, मोहताज, अल्लाह के यहाँ यानी फरिश्ते भी, अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान से देख भी रहे हैं, वो आपकी नीयतों को भी जानते हैं। नीयतें आपकी सारी गलत है, लेकिन इसके बावजूद जैसे दुनिया में झूठे फकीर को भी कुछ मिल जाता है ना, तो आप देखिएगा आप इस तरीके की एक्टिंग करके अल्लाह से कभी खाली दामन नहीं लौटेंगे।